बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाने हैं। 9th क्लास में ये 5 मार्क्स के आते हैं और जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उन सब में ये 5 मार्क्स के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में 4 तो आपको दिए जाते हैं कि एक्टिव वॉइस से आपने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जबकि एक आपको दिया जाता है कि पैसिव वॉइस दिया जाता है और आपने उसका एक्टिव वॉइस बनाना है। फिर इन 5 में एक आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस भी दिया जाता है, हुक्मिया जुमला, उसके भी मैं आपको यहाँ पर चेंजेस करवाऊँगा। एक तो ये जितने भी यहाँ मैं आपको करवा रहा हूँ इन्हीं में से पेपर में आते हैं, इससे बाहर एक भी नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा आपको इसको एक पार्ट में अगर तो वाइंड अप कर दूँ, अगर ना हो तो कम से कम 2 हिस्से इसके ज़रूर होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है ये होता क्या है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। लेकिन अगर तो आप बिल्कुल बात को सीधी तरह कह देते हैं कि मैं कहूँ कि फैसल क्रिकेट खेलता है, अब ये तो बात सीधी सी है, इसमें फैसल पहले आ रहा है कि जो सब्जेक्ट है मेन उसका वो पहले आ रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट फैसल की जानिब से खेली जाती है, तो अब जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो इस सेंस में इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। अब पैसिव वॉइस की कुछ जनरल सी तब्दीलियाँ वो आपने देख लेनी है, जिसको ये आ गई उसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फर आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा 3rd फॉर्म ही यूज़ करनी है, और इस लेवल पे 9th क्लास के लेवल पे बाय का इस्तेमाल भी आपने पैसिव वॉइस में करना है। ठीक है जी, ये 4 तो ऐसी तब्दीलियाँ जो 99% आपने इनमें करनी ही करनी है। उसके अलावा कुछ प्रोनाउन की तब्दीलियाँ, जैसे कहीं आई आएगा तो उसको मी में बदलना है, अगर कहीं मी आए तो उसको आई में बदलना है। ये आपस में इंटरचेंजेबल है, आई को मी में, मी को आई में। इस तरह वुई को अस में, अस को वुई में, यू ही रहेगा। दे को दैम में, दैम को दे में, ही को हिम में, हिम को ही में, शी को हर में, हर को शी में, हु को बाय होम में, और बाय होम अगर आएगा तो उसको हु में आप लोगों ने बदलना है। फिर कुछ टेंसेस की तब्दीलियाँ हैं। अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में उसको आपने इज एम आर में बदलना है। जैसे ये यहाँ पर मैंने बताया, ये फर्स्ट फॉर्म किस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब इसके पीछे आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है, तब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी आता है। तो ये जो पहले 2 हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। ऊपर वाला प्लूरल अगर आए तब है, और नीचे वाला ही, शी, इट या सिंगुलर हो फिर है। इसको आपने बदलना है इज एम आर में। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इज एम आर में बदलना है। ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। फिर पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको वाज वर्ब में बदलना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आता है, और कंटिन्यूस में आपको पता है कि 4th फॉर्म भी आती है। 4th फॉर्म में यानी आई एन जी आता है, तो इसको भी आपने इज एम आर के साथ बीइंग में बदलना है। आगे पास्ट कंटिन्यूस है, उसमें वाज वर आता है, तो पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी आपने बीइंग लगाना है। आगे हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके साथ बीन लगाना है। और अगर हैड आए तो वो पास्ट परफेक्ट है, और हैड के साथ भी आपने बीन लगाना है। तो ये यहाँ से आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट ये भी हो गए। नेक्स्ट है विल शैल। विल शैल फ्यूचर में आता है, विल शैल के साथ आपने बी लगाना है।
आगे फ्यूचर परफेक्ट है कि विल हैव या शैल हैव जहाँ पर आएगा उनके साथ आपने विल हैव के साथ बीन लगाना है। ठीक है, ये तब्दीलियाँ जिसको ये आ गई उसके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा इसके सिर्फ 6 रूल हैं, जिसने ये 6 रूल कर लिए उसके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है। पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है सादा जुमलों में, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जैसे मैंने कहा था वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, और वहाँ का जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देना। ये सादा जुमलों का फार्मूला है, सारे पैसिव वॉइस का यही है। नेगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। तो ये 3 हर जगह आपको मिलेंगे, हर रूल के ऊपर मैंने इनको लिखा हुआ है। तो पहला रूल है, जैसे उसमें मैंने कहा था कि वर्ब की पहली फॉर्म अगर अकेली आ जाए तो उसके साथ इज एम आर, या उसके साथ एस या ई एस आ जाए फिर भी इज एम आर। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आएगा? जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पीछे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो फिर एस या ई एस आएगा। अगर ही, शी, इट सिंगुलर नहीं है, इज एम आर लगाना तो है हमने, लेकिन वो फिर कब लगाना है? जब आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल होगा, साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस फिर नहीं आएगा, लेकिन उसको तब्दील हमने इज एम आर में ही करना है। तो चले मैं आपको यहाँ एग्जांपल्स करवाता हूँ। सबसे पहला देखें, खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। अब सब्जेक्ट इसमें खुर्शीद है, वर्ब हेल्प है, साथ एस लगा हुआ है। देखिए एस क्यों लगा है? चूँकि यहाँ खुर्शीद सिंगुलर है। खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, नुशाबा ऑब्जेक्ट है, किसकी मदद की जा रही है? नुशाबा की। तो जब पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, तो नुशाबा ये आ गया, सब्जेक्ट यहाँ बन गया। आगे नुशाबा के साथ तो हम इज लगा सकते हैं ना, सिंगुलर है, तो नुशाबा इज आ जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर मैंने बताया ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज, क्योंकि यहाँ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा है, इस वजह से इज एम आर में बदलेंगे। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो यहाँ हेल्प की तीसरी फॉर्म क्या आ जाएगी? हेल्प्ड। आगे बाय आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो यहाँ बन गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ खुर्शीद आ जाएगा। तो ये पहली खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, तो इसका हो जाएगा नुशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। आगे जी, द बॉय मेक्स द पिक्चर। बॉय सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, ऐसे लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि बॉय एक है। आगे क्या बनाता है? पिक्चर, क्योंकि वर्ब से वट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट कहलाता है, वट का या होम का। होम इंसानों के लिए आता है, जैसे ऊपर था खुर्शीद हेल्प्स होम नुशाबा। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी फिर उसी हिसाब से हो जाएगा, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। अब इज क्यों आया? चूँकि पिक्चर एक है, पिक्चर की वजह से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बॉय का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। आगे देखें जी, इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। द मदर लव्स द चिल्ड्रन। द मदर लव्स होम? द चिल्ड्रन। तो मदर सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, साथ ऐसा लगा हुआ है, किसको कर रही है? प्यार, बच्चों को, तो चिल्ड्रन ज़्यादा है। अब देखिएगा, तो द चिल्ड्रन आर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा? जो अब सब्जेक्ट बना है, जो अब सब्जेक्ट बना है उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो चूंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओ, इज एम आर में बदलना है, तो चिल्ड्रन आर लव्ड बाय दी मदर। ठीक है, नेक्स्ट है शी लाइक्स एप्पल्स, बिल्कुल पहले की तरह है, तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। वी यूज़ मिल्क, सेंटेंस आपका यहाँ तक है, जिसमें वी सब्जेक्ट है, यूज़ वर्ब है। अब देखिए इसके साथ एस ई एस नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ वी है। जैसे मैंने कहा ना, आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। वी यूज़ वट? वी यूज़ मिल्क, मिल्क ऑब्जेक्ट है, फॉर मेकिंग चीज़ ये एडिशनल पार्ट है, इसने यहीं पे रहना है। पैसिव वॉइस में भी इसने यहीं पे रहना है, तो फिर इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़। जो एडिशनल पार्ट था वो वहीं का वहीं रहा, तो मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस।
तो ये तो आपका एक रूल क्लियर हो गया कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का आपने इजाफा करना है। आज रूल नंबर 2 है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसके साथ वाज वर लगाना है। अब देखें, द ड्राइवर ओपनड द डोर ऑफ द कार। ड्राइवर सब्जेक्ट है, ओपनड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डोर ऑफ द कार ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिवाइज करेंगे तो ये शुरू में आ जाएगा द डोर ऑफ द कार। अब चूंकि डोर एक है तो यहाँ वाज आ जाएगा, द डोर ऑफ द कार वाज। ओपन की तीसरी फॉर्म ओपनड है, वर्ब के बाद फिर बाय आएगा, बाय के बाद जो वहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, तो वहाँ सब्जेक्ट ड्राइवर था, यहाँ ड्राइवर ऑब्जेक्ट बन गया। तो डोर ऑफ द कार वाज ओपनड बाय द ड्राइवर। तो ये रूल नंबर 2 की पहली एग्जांपल। दूसरी देखें, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। शी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, 5 वीडियो फिल्म्स ऑब्जेक्ट है। तो फिर ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो 5 वीडियो फिल्म्स। अब ये फिल्म ज़्यादा हैं, आगे वर्ब आ गया बॉट बाय और आगे आ जाएगा हर। 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हर। शी गेव मी 5 फिल्म्स। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझिएगा। शी गेव, जैसे मैंने कहा ना कि वर्ब से वट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या मेन ऑब्जेक्ट वही होता है। शी गेव वट, शी गेव वट, शी गेव 5 फिल्म्स। ठीक है, तो शी गेव 5 फिल्म्स। अब किसको दी है? मी, मुझे दी है, मैं बेनिफिशियरी हूँ। बेनिफिशियरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो शी गेव वट, तो 5 फिल्म्स। अगर मैं इसको ऐसा भी करूँ कि 5 फिल्म्स वर गिवन बाय हर टू मी, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको एक और तरह से लिखूं कि ऑब्जेक्ट 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर, ये लिखा जा सकता है ऐसे। सही गलत का अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। अब देखें, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं आ सकता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, हाँ कब आ सकता है? जब प्रेपोजिशन के बगैर आए। देखिए ये प्रेपोजिशन के साथ आ रहा है, तो 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर, ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मी है, वो प्रेपोजिशन के साथ पहले नहीं आ सकता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। समझ आ गई? तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ये इनकरेक्ट है। हाँ, 5 वीडियो फिल्म वर गिवन बाय हर टू मी, तो ये बाद में आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से इसको इस तरह कर लें, आई वॉज गिवन 5 वीडियो फिल्म बाय हर, तो ये इस तरह से भी ठीक है। तो ये ऊपर वाले 2 ठीक है और ये नीचे वाला जो है ये इनकरेक्ट है। ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। फॉर हिज करेज एडिशनल पार्ट है, सेकंड फॉर्म आ गई ही प्रेज्ड। द बॉय वाज प्रेज्ड बाय हिम, फॉर हिज करेज वहीं का वहीं आएगा। आगे जी, वाई डिड शी राइट सच अ लेटर। ये इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब, जैसे मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाते हैं, तो WH फैमिली वहीं की वहीं रहती है। तो वाई अब ऑब्जेक्ट है सच अ लेटर, लेटर एक है, इसके साथ वाज आएगा, तो फिर वाज हम शुरू में लिख देंगे, वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। अब दूसरा नेगेटिव है, वी डिड नॉट हियर आ साउंड। वी डिड नॉट हियर आ साउंड, तो फिर इसमें जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये साउंड था वो शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बन गया ये साउंड। साउंड एक है तो यहाँ वाज आ जाए, वाज नॉट हियर्ड। अच्छा, हियर्ड में बच्चे क्या गलती करते हैं अक्सर, हियर्ड में डी लगाते हैं, HEARED, तो आपने यहाँ नहीं लगाना। साउंड वाज नॉट हियर्ड बाय अस। नेक्स्ट है, कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन। ये भी सीधा सीधा है कि ऑब्जेक्ट ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन वाज आ जाएगा, आगे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रन ओवर बाय अ कार। ही टुक अवे माई बुक्स, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा दिया हुआ है, तो ही टुक अवे माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। सॉरी, ये ऊपर मैंने फर्स्ट फॉर्म बताई, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी, तो माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड, ये भी सीधा सीधा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, तो चाइल्ड के साथ वाज आएगा, चाइल्ड वाज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड।
अब डॉक्टर आस्क्ड हर, तो शी वाज आस्क्ड बाय द डॉक्टर, शी वाज आस्क्ड बाय द डॉक्टर्स टू स्टे इन बेड। तो टू स्टे इन बेड आप शुरू में भी लगा सकते हैं और एंड पे भी लगा सकते हैं। शी वाज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। दे कॉट द थीव, दे कॉट द थीव, तो ये भी दूसरी फॉर्म है। तो द थीव शुरू में आ जाएगा, तो फिर यहाँ वाज आ जाएगा, एक चोर है, थीव वाज कॉट बाय देम। तो ये मैंने आपको 2 रूल्स करवा दिए हैं और बाकी के जो रूल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलमोस्ट 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो इसके बाद जितने भी ये रूल 4 रह गए हैं वो 4 के 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ।